हेलो गाइस, तो आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो डिक्शनरी। और डिक्शनरीज़ के लिए मैं सिंपल सा आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि डिक्शनरीज़ क्यों यूज़ होती हैं पाइथन में। कि जैसे मुझे अगर किसी चीज़ को उसकी वैल्यू से एक्सेस करना है, जैसे कि मेरा मोबाइल है और उसमें मुझे जब भी अपने किसी दोस्त का नंबर देखना होता है, तो क्या कभी मैं उसका नंबर याद करके रखता हूँ या मैं उसका नाम लिखता हूँ? मैं हमेशा उसका नाम लिखता हूँ। तो ऐसा ही होता है डिक्शनरी में कि हम क्या करते हैं, वैल्यू को पहले ही सेव कर देते हैं उसकी की के साथ। जो की है वो मेरे दोस्त का नाम है, क्योंकि मैं नंबर याद रखने में थोड़ा डम होऊंगा लेकिन उसका नाम याद करने में मैं फास्ट रहूँगा। तो हम डिक्शनरीज यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर हम नेम को सेव कर लेते हैं, की को सेव कर लेते हैं। की कुछ भी हो सकती है, नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, और उस की एक वैल्यू होती है जो उसके पीछे छुपी हुई होती है। जैसे ही हम की को देते हैं तो वैल्यू निकल के आ जाती है। सिंपल से है, जैसे मैं एक कॉन्टैक्ट बुक बनाता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट बुक इज़ इक्वल्स टू, मैं इसमें ये लिख देता हूँ, मैं 3 नाम लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ शेल्डन, ठीक है, और इसका मैं नंबर लिख देता हूँ। सही है। इसी तरह से मैं कॉमा लगाना पड़ेगा आगे, और मैं इधर लिख देता हूँ नाम। तो शेल्डन लिखा, तो देखिए शेल्डन का फ़ोन नंबर आ गया मेरे पास कि उसका फ़ोन नंबर ये है। तो इस तरह से जो है वो कॉन्टैक्ट बुक्स या डिक्शनरीज काम करती हैं, ठीक। अब मेरे पास अगर एक और प्रॉब्लम आ जाए कि मुझे जो है वो इसका फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो मुझे फ़ोन नंबर चेंज करना है शेल्डन का। तो मैं फ़ोन नंबर उसका चेंज करूँगा, मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, मैं इसको सेव करूँगा। और अगर मैं दोबारा से फिर अगर शेल्डन का फ़ोन नंबर प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा उसका फ़ोन नंबर अब चेंज हो चुका है बजाय उसके ओरिजिनल के। तो सिंपल है, मैं की का नाम लिखूँगा, इज इक्वल्स टू लिखूँगा, तो उसका फ़ोन नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम की वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास डिक्शनरीज़ होती हैं। अब हम करते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस, तो मैं उनको पहले लिख देता हूँ कि ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो में। तो मैं पहले उन्हें लिख देता हूँ, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं डिक्शनरी के। जैसे मुझे डिक्शनरी को डिलीट करना है लिस्ट की तरह, तो मैं क्लियर लिखूँगा, डिक्शनरी डॉट क्लियर, और डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन होता है, मैंने अब रीसेट करना पड़ेगा डिक्शनरी को क्योंकि उसका डेटा डिलीट हो चुका है, तो दोबारा से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने उसको लिख दिया। अब मुझे डिक्शनरी को कॉपी करके किसी और डिक्शनरी में सेव करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल डिक्शनरी डॉट कॉपी लिखूँगा और जो भी मैं डिक्शनरी लिखूँगा उसमें वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमेशा क्या होता है कि अब जैसे कि मैंने यार क्या किया कि मैंने एक लिस्ट बना दी, यार ये मुझे नाम सेव करने। अभी मैं इसकी कोई वैल्यू नहीं रखूँगा जब तक मेरे पास, जैसे कि सिंपल से मैं एक स्टोर चलाता हूँ, उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर चलाता हूँ, मेरे मोबाइल्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं, और सब कुछ हैं। मेरे पास कुछ मॉडल्स ख़त्म हो गए हैं, तो क्या मैं उन मॉडल्स का नाम ही हटा दूँ अपने स्टॉक से कि यार यह मॉडल्स हमारे पास होते ही नहीं हैं? या मैं इससे अच्छा एक तरीका कर दूँ कि मैं उनके आगे ज़ीरो लिख दूँ कि यार अभी इस स्टॉक की वैल्यू ज़ीरो है। जैसे ही बंदा लिखे कि यार मुझे जो है MSI का ये लैपटॉप चाहिए, तो आगे लिखा हुआ आ जाए कि यार इसकी वैल्यू ज़ीरो है, बजाय इसके कि मैं उसको स्टॉक से गायब कर दूँ कि बंदे को समझ ही ना आए कि यार ये स्टॉक में है या नहीं, या ये कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो इसके लिए हम डिक्शनरी का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कीज़ लिखी हैं ABC, ठीक है, मैं उनकी वैल्यू लिख दूँगा ज़ीरो। ये क्या करेगा, जैसे ही मैं लिखूँगा ना div डॉट फ्रॉम कीज़ कॉमा वैल्यू, तो ये एक डिक्शनरी बना देगा मुझे जिसके अंदर कीज़ जो होंगी उनकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ए की वैल्यू ज़ीरो, बी की वैल्यू ज़ीरो, सी की वैल्यू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अगर आगे मुझे चेंज करनी पड़े तो मैं कर लूँ, अभी मेरा मूड नहीं है उसको ज़ीरो करने का। जैसे कि मैंने बहुत सारे लैपटॉप्स ख़त्म हो गए और अब मैं चाहता हूँ कि यार इनको मैंने ज़ीरो करना है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको ज़ीरो लिखूँ बैठ के। तो मैं फ्रॉम कीज़ यूज़ करके कीज़ कॉमा वैल्यू लिख दूंगा, तो जो मैंने की बनाई वैल्यू बनाई होगी ज़ीरो, वो सब पे इनिशियलाइज़ हो जाएगी एक ही बारी में, ठीक है। उसके बाद जो अगला डिक्शनरी का फंक्शन आता है वो है डिक्शनरी डॉट गेट। गेट क्या करता है, वो एक डिक्शनरी को उठा कर उसकी वैल्यू प्रिंट कराता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, मैंने बगैर फंक्शंस के किया था क्योंकि पाइथन बहुत ईजी है और उसमें बहुत सारे तरीके हैं चीज़ के। तो इससे बस वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखें, क्लियर से उसने क्लियर वाले उसने प्रिंट कराया, देखें सब डिलीट हो गया। कॉपी में उसने दिखाया कि यार ये देखें ये कॉपी हो गया। फ्रॉम कीज़ में उसने दिखाया कि ए की वैल्यू उसने ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर दी, बी की वैल्यू उसने ज़ीरो और सी की वैल्यू भी ज़ीरो। अब मैंने जैसे ही लिखा कि यार डिक्शनरी डॉट गेट, तो उसने गेट किया ए को, तो ए नाम की कोई की एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है, और उसकी फिर उसने प्रिंट करा दिया कि यार गेट नाम की एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिक्शनरीज आ रही हैं जिसके अंदर जैसे कि मुझे प्रिंट कराना है कि डिक्शनरी के अंदर क्या आइटम्स हैं, कुछ सॉर्टेड तरीके से। इस तरह से अगर मुझे डिक्शनरी की सिर्फ कीज़ प्रिंट करानी है, जैसे कि मेरे को अपने सिर्फ दोस्तों के नाम प्रिंट कराने हैं बजाय उसके कि मैं उनके नंबर प्रिंट कराऊँ, तो डॉट कीज़ यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे किसी भी दोस्त की नंबर को डिलीट करना है, लड़ाई हो गई उससे, तो मैं डॉट पॉप यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल सा है, इसको मैं रन करता हूँ अगर, तो देखें डिक्ट कीज़ तो A1 B2 C3 और इस तरह से मतलब कि उसने आइटम प्रिंट करा दिया। फिर डिक्ट कीज़ कराया तो उसने इस तरह से कीज़ प्रिंट करा दी। पॉप के अंदर उसने इसको पॉप कर दिया तो ये डिलीट हो गया। और देखिए जब डिक्शनरी प्रिंट कराई आफ्टर पॉप तो इस तरह से आ गई। ठीक है, इसके अलावा भी गैस बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं डिक्शनरीज़ के अंदर, लेकिन आई थिंक ये मोर देन इनफ है क्योंकि इनका इतना काम नहीं होता। तो ये बहुत हैं हमारे लिए। लेकिन अब जो हमने इस सीरीज़ को कंप्लीट किया, यहाँ तक हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर सीखे, हमने फॉर लूप और वाइल लूप सीखा, और फिर उसके बाद हमने डिक्शनरी सीखी, लिस्ट सीखी, टपल सीखे, सेट्स भी यूज़ होते हैं लेकिन सेट्स को अभी साइड करते हैं। अभी हम सिर्फ एक रोड मैप पे चलते हैं, मैंने जिस हिसाब से चला रहा हूँ तो उसी पे चलते हैं। उसके बाद अब मैं एक एक्सरसाइज जमा कराऊंगा आप लोगों को, यूट्यूब के ऊपर ही अपलोड करूंगा मैं, तो उसको परफॉर्म कर लीजिएगा कि ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके कि आपने क्या सीखा है मुझसे। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। जितना हमने इस वीडियो में आज तक सीखा इन वीडियोस से, उस पर हम एक मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे कि ताकि हम इवेलुएट कर सकें कि इन चीज़ों को यूज़ के में कैसे लाया जा सके। जब हमें कोई कंडीशन आ जाती है हमारे सामने, जो कंडीशंस के ऊपर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से हम एक पूरा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे और इट्स गोइंग टू बी फन आफ्टरवर्ड्स। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे एफ़र्ट्स के लिए प्लीज़ हेल्प कर दें मेरी, सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और मैं और वीडियोस अपलोड करता रहूं, और फिर उसके बाद हम आगे इंशाल्लाह मशीन लर्निंग और उसकी तरफ भी जा सकें और डीपर कॉन्सेप्ट्स की तरफ हो सकें। तो ठीक है, थैंक यू।